हाँ जी, नौमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो आज इस वक्त हैं हम एडनब्रा में, और एडनब्रा की बहुत ही मशहूर जगह रॉयल माइल। ये तकरीबन रॉयल माइल कहलाता है क्योंकि एक साइड पे यहाँ पे एडनब्रा का कैसल है और दूसरी साइड पे पैलेस ऑफ हॉलीवुड है, जो कि अपनी क्वीन और किंग का पैलेस है। तो हम ये रॉयल माइल पे फिर रहे हैं। ये माइल से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.25 मील के करीब है, लेकिन कहलाता रॉयल माइल है। तो जैसे कि अगर आप जानते होंगे कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसके 4 सूबे आप कह लें, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और ये स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में मेन शहर जो है ग्लासगो एडनबरा है। तो ग्लासगो का नाम भी आपने बहुत सुना होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज फिरते हैं, और इस वक्त फिरते हैं हम एडनबरा के रॉयल माइल पे। अच्छा जी, मेरा ख्याल से ये मेरी मतलब जहाँ तक दुनिया में मैंने जितनी फिरी है, सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक स्ट्रीट है ये दुनिया की। इस पर अगर आप वॉक करना शुरू करें तो इसकी हर कदम, हर गली, इसके साइडों पे गलियाँ आएंगी, उनको कहते हैं क्लोज। तो वहाँ पे हिस्ट्री है। वहाँ पे स्कॉटिश शायर, स्कॉटिश लॉयर्स, वहाँ बड़े बड़े नाम स्कॉटलैंड की हिस्ट्री के यहाँ रहते रहे हैं, और सैकड़ों साल पहले। तो बड़ा हैरान कौन जगह है। तो चले फिरते हैं। तो यहाँ पे जी दुकानें हैं, शॉपिंग की जगह हैं, ये इनके पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और वो बहुत सारी जो हिस्टोरिक गलियाँ मैं आपको बता रहा हूँ वो दोनों साइड से निकलती हैं, और उनको क्लोज कहते हैं। उनके बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं हिस्टोरिकली। उसमें कुछ आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ की हिस्ट्री ढूंढ के बताता हूँ। तो जो है इसके अलावा बहुत सारे, लेकिन जो उसमें नाम है वो हमें पता भी नहीं होंगे, वो स्कॉटलैंड की हिस्ट्री के हैं। ये एक ऐसी गली है कई सौ साल पुरानी, लेकिन ये फ़िलहाल बंद है। मेजॉरिटी जो गलियाँ वो खुली हैं, उसके अंदर आप जा सकते हैं, अभी भी लोग रहते हैं। तो लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप इस पर वॉक करते रहें तो इतनी हिस्टोरिक ये बिल्डिंग्स हैं, कितने 100 साल पुरानी हैं। अच्छा, ये सीधे आज जो भी पैसले क्लोज एक गली गुजरी है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें ये वाइट दुकानें हैं, और इस गली के एंड तक ये पूरी बिल्डिंग 1861 में यहाँ पे एक जो थे वो एक बेकर साहब थे, उन्होंने बेकरी बना रहे थे, ओवन लगाने लगे तो वो पूरा उन्होंने पिलर गिरा दिया, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई थी। तो यहाँ अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो बड़ी हैरान कौन है। अच्छा, ये कैश्मीर की दुकान है। कैश्मीर भी एक पूरी स्टोरी है, आपको अलहदा से पूरी कैश्मीर की एक मैं वूवन फैक्ट्री दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये गलियां आती जाएंगी। ये अभी 3 मेन गलियां यहाँ पे आने वाली हैं। ये बिशप क्लोज है, यहाँ को बिशप साहब थे रहते थे, और उसके अलावा क्राबरर्स क्लोज है, और तीसरी जो है वो पैसले क्लोज है। तो बेसिकली आप देखें तकरीबन 6 मंजिला ये बिल्डिंग है, मिडेवल टाइम्स, यानी कि आज से 1600-1700 ईस्वी से ये बनी हुई, बल्कि शायद इससे भी पुरानी है। ये क्राबरर्स क्लोज आई। तो इसमें बड़े हिस्टोरिक लोग हैं, कुछ बिशप्स थे, कुछ शायर थे, कुछ डिफरेंट किस्म के स्कॉलर्स यहाँ पे लोग रहते रहे हैं। तो उस वक्त भी ये बिल्डिंगें जो हैं पत्थर की बनी हुई खड़ी हैं, और आज भी खड़ी हैं, हैरान कुन है। तो इसी वजह से ये एरिया जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, ताकि इसको जो है ना फर्दर फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो सारी आपको बिल्डिंग नज़र है, ये नई नहीं है। ये कम अज़ कम 500 साल, 400 साल, 600 साल पुरानी बिल्डिंगें, और ये पत्थर खड़े हैं। इसमें हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की गई हो, लेकिन मेजॉरिटी ये ओरिजिनल पत्थर लगे हुए हैं पुराने। हाँ जी, ये स्कॉटिश वो पाइपर साहब खड़े हैं। ये इनका स्पेशल ड्रेस है। तो ये खड़े होकर अपनी यहाँ बाजे बजाते हैं, जो स्कॉटलैंड का एक ट्रेडिशन है। तो चलें आपको वो घूम के वो भी दिखाते हैं। एक्चुअली ये अभी बाजा बजाने लगा है। इसको बेसिकली जो इसने पहना हुआ ये जो इसको किल्ट कहते हैं, और फैदर बोनट ऊपर वाले को कहा जाता है। तो ये बड़ा ट्रेडिशन है यहाँ पे इनके म्यूज़िक का। तो चलें, जो कुछ खा पी लेते हैं, और
फिर आपको मैं हिस्ट्री सुनाता हूँ सारी यहाँ पे कश्मीर की दुकानें ही दुकानें, यानी कि इस एडनबरा जो है यानी उसका सेंटर है कश्मीर का। उससे पहले एक और गली आ गई है, ये स्टीवन साहब थे जो क्वीन मैरी जो थी स्कॉटलैंड की जो क्वीन थी उसके सपोर्टर थे, उसके नाम पे गली बना दी गई। तो चलें जी कुछ खा लें, फिर आपको जो है इसकी सारी कुछ कश्मीर की दुकान भी दिखाते हैं। और कश्मीर की जो है, कश्मीर बेसिकली जो है एक कश्मीर की बकरी, तो उसकी पूरी डिटेल आपको मैं सुनाता हूँ। ज़रा एक कॉफ़ी शॉप से नाश्ता ले लें। यहाँ पे यार बहुत, तो ये देखें ये एक और कश्मीर की दुकान है। तो मैं आपको बता रहा था कि कश्मीर जो है वो कश्मीरी गोट, तो कश्मीरी बकरी, ये तकरीबन हमारे कश्मीर से ही बेसिकली इस गोट की जो है, इस बकरी की जो है खाल से ये कश्मीर बनाई जाती है और बहुत महंगी है। तकरीबन 300, 500, 800 पाउंड की जर्सियाँ तक हैं, 1000 से ऊपर की भी है। क्यों? क्योंकि एक बकरी से तकरीबन 100 से 150 ग्राम वो वूल निकलती है, और वो सिर्फ जो है मेरे ख्याल बाहर के मौसम में ये वूल निकलती है गोट के नीचे से। और ये 5 किस्म की वैरायटी है इन गोट की। कश्मीर गोट से जो मेनली मंगोलिया, नेपाल, तिब्बत, नॉर्थ चाइना और ईरान में होती। चंगथांगी जो है गोट, उसको पश्मीना गोट भी कहते हैं। तो आपने पाकिस्तान में नाम पश्मीना का सुना होगा, तो जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी की कैशमीर होती है वो पश्मीना होती है एक्चुअली। फिर उसमें मंगोलियन कैशमीर गोट्स हैं और अदर वेराइटीज़ जो ईरानी और अफ़गानी भी हैं, लेकिन मेनली कश्मीर के एरिया से आ रही हैं। फिर उसको वो वूल जो है वो थोड़ी सी निकलती है, 100-150 ग्राम, बहुत सारी बकरियों से इकट्ठी करके वो उसको फिर साफ़ किया जाता है, धागा बनाया जाता है और उसको बुना जाता है। और फिर उससे जब जर्सी बनती है तो वो बहुत ही महंगी लेकिन बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की। अगर यहाँ पे लोग फिरते हुए अगर आपको जर्सी में नज़र आएंगे ना, मेजॉरिटी आपको वो कैशमीर हो। और जो रियल जेन्युइन कैशमीर है वो तो तकरीबन मतलब यहाँ पे तो आपको रियल मिल जाएगी, बाकी दुनिया में मुझे नहीं पता आपको रियल मिले ना मिले। अच्छा ये है जी सेंट गाइल्स कैथीड्रल। ये 1124 में एक किंग डेविड साहब थे, उन्होंने बनाया था। आप अंदाज़ा करें ये कितना पुराना है। नहीं, रॉयल माइल विस्की आई, लगता है यहाँ पे विस्की बनती है। तो बाकी यहाँ पे ये है कि स्कॉटिश ये विस्की की दुकानें हैं, कैशमेर की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड में और आयरलैंड में लोग जो हैं वो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो पब्स में जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ भी मैंने देखा है कि ठंडी जगह, वहाँ पे लोग जो हैं वो जो है अल्कोहल की ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए कपड़े भी गरम गरम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड की वजह से घर छोटे छोटे बनाए जाते हैं। तो देखते हैं ये चेक करें ज़रा जैकटें शैकटें। I don't know if it will be like 3XL. Does that look a little? It's cool. I was just Oh, yeah. looking, oh, it's like a wee camera. हाँ जी, तो ये देखें हम स्कॉटिश एक दुकान में खड़े हैं। मैं आपको भी इधर दुकान दिखाता हूँ। बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ें हैं और ये कितनी मज़ेदार टोपी है और बड़ी मज़ेदार ठंड में बड़ी मज़ेदार टोपी। चलें फिरते हैं एडनबरा।
अच्छा, ये जो डबल डेकर बसें हैं ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग वे है यहाँ पे सैर करने का। चाहे आप इस्तांबुल हो, लंदन हो, एडनबरा, ग्लासगो हो, इवन अब तो ये मक्का मदीना में तो शुरू हो चुकी हैं। तो वो रेड बिग बस, ये ग्रीन बस, आप इसको टिकट लें और इस पर बैठ जाइए, आपको मुख्तलिफ शहर आपको कम से कम पूरा फिरा देगी। हम भी फिरे हैं तो आपको वो भी एक अलग से वीडियो में दिखाएंगे कि बस में बैठ के सारा एडनबरा जो है, क्योंकि वॉक कर करके तो आप कितना फिर लेंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मिस ना कीजिएगा। जिस भी आप शहर में जाएं, अवेलेबल हो तो ज़रूर बैठिएगा। Bilan mo na lang si Liz. Yomi, wala pa si Liz Pala dito. nag-i-scrap pagkano yan? Tsaka si Jenny na lang. Si Jenny tsaka Bilang ko si Lisa tsaka si Jenny. अच्छा, अगर आप ये देखेंगे, ये लैम्स वूल का स्कार्फ है, ये कैश्मीर नहीं है, तो ये आपको मिल जाएगा यानी कि 30 पाउंड के 2। लेकिन ये कैश्मीर का अगर इसी में होगा ना, तो ये कम से कम 200 पाउंड का स्कार्फ होगा। अच्छा, तो ये जिस तरह डिफरेंट दुकानें हैं, ये पर एक और गली आ गई, एडवोकेट क्लोज। यहाँ कोई स्टीवन एडवोकेट साहब थे, बड़े मशहूर, 1500 ईस्वी में वो रहा करते थे। नीचे ही डेवल्स एडवोकेट कोई रेस्टोरेंट है बड़ा मशहूर, जहाँ पे इनका एक्चुअली वो रेस्टोरेंट और पब है, वो है। तो अगर आप गली के, ये देखें डेवल्स एडवोकेट जो उनका वो पब और रेस्टोरेंट, उसके नाम लगा हुआ है। इधर उन्होंने हर गली में लगाया हुआ है कि कौन कौन से लोग इस गली में रहे हैं। ये देखें 1692 से 1713 तक ये जेम्स एडवर्ड साहब जो थे, ये एडवोकेट साहब रहते थे यहाँ पे, और मुख्तलिफ नाम उन्होंने और लोगों के लिखे हैं जो कि हमें पता नहीं है। तो खैर ये था एडनबरा। अभी तो खैर बहुत सारा एडनबरा आपको दिखाने वाला है, ये तो थोड़ी सी रॉयल माइल थी। अभी आपको और एपिसोड्स दिखाते हैं। और अब ये बड़ी, मैं जब पुराने ज़माने में यहाँ स्टूडेंट था तो इस वीविंग मिल में आया करता था कैश्मीर देखने। ये आपको दिखाते हैं अगली किस्त में। नोमी भाई के साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।